बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। और आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा टिश्यू के बारे में। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज का चैप्टर जो है वो टिश्यू है, बायोलॉजी है। टॉपिक तो टिश्यू लिया है, बट टिश्यू को समझने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा सेल के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पवन कुमार साहब आप लोगों को हर तरीके का कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करता हूं और इतनी अच्छे कॉन्सेप्ट का देने का प्रयास करता हूं, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कि आप जिस टीचर से पढ़ते हो उस टीचर से बेहतरीन आपको समझ में आ जाए। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि आपका पढ़ाई, आपकी सोच इस वीडियो को देख करके अगर टीचर से अधिक नहीं हो जाए तो फिर क्या मजाक करते हो आप। तो मेरा कहने का उम्मीद यही है, कहने का मेरा अर्थ यही है कि आप इस नॉलेज को घर में कीजिए जो मैं बताऊंगा, तो आप खुद को रियलाइज़ कीजिएगा कि आज मैंने कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट प्राप्त किया है और बेहतरीन किया है। बेहतरीन तो आप सब जगह से लेते हो, बट यहाँ कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेने के लिए जा रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि बात करते हैं टिश्यू के बारे में। बात करते हैं किसके बारे में? टिश्यू के बारे में। लेकिन समझिए टिश्यू का पहले हिंदी क्या होता है, इसको पहले समझिए। युक्तक होता है। क्या होता है? युक्तक होता है। ठीक है, अब आपको समझिए कि टिश्यू आया कैसे। एक्चुअल में बताया जाए तो टिश्यू आया कैसे, तो आप जानते हैं कि टिश्यू बनता है किससे पहले। तो आपको पता है कि हम पहले पढ़ते किसके बारे में? सेल के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते किसके बारे में? सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल कि एक्चुअली सेल से ही बनता है उत्तक, या सेल से ही बनता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। बोलते हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब सेल के संग्रह या समूह को ही क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। सबसे पहले छोटा टर्म बता देते हैं कि देखिए, ये आप सभी को देख सकते हैं, क्लास 7 भी देख सकते हैं, क्लास 8 भी देख सकते हैं, क्लास 9 भी देख सकते हैं, क्लास 10 भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट है टिश्यू, ये नहीं है कि हमको 7 में ही पढ़ना है, 8 में ही पढ़ना है, 9 का ही है या 10 का ही है। अरे भैया, टिश्यू तो चैप्टर का नाम है। टिश्यू किस क्लास में नहीं, हमको ये बताइए तो। क्लास 8 में है, क्लास 9 में है, क्लास 7 में है, क्लास 6 में, सब में लिखा गया, 11th में है, 12th में, सब जगह है ना। तो आपको यही करना है कि आपका दिमाग ये करना चाहिए कि आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ टिश्यू के बारे में और इसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए मैं बैठा हूँ, बस, और कुछ नहीं जानता हूँ। कॉन्सेप्ट लेने के लिए बैठा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले सेल के बारे में कि सेल होती क्या है। तो हम जानते हैं कि सेल क्या है। तो हम लिखते हैं ना कि द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। लिखते हैं कि द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। आपको सभी को पता है कि एक्चुअली सेल क्या है। एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे दैनिक जीवन में या हमारे ज़िंदगी में। एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है। ठीक है, अब सोचिए ध्यान से कि अगर हम सोचिए ध्यान से कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स। आपको समझना ये है कि अगर हम लोग सेल को, अगर एक सेल है यहाँ पे, एक सेल है यहाँ पे, और ध्यान समझिएगा सेल के बारे में अगर जिक्र कर रहे हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो आपको पता होगा कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। ये कब किया था? 1965 ईस्वी को, 1665 ईस्वी को। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बोलते हैं कि सेल जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में बात किया जाए तो सेल डिफरेंट होता नहीं है, वो सिमिलर टाइप का होता है। आगे बात किया जाए कि ग्रुप ऑफ सेल, अभी तो सेल एक ही था आगे, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल कर दिया जाए, है ना। अगर बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल, तो इसे ही क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। मैंने कहने का मीनिंग ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले सेल क्या चीज होता है। तो सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है? यूनिट होता है ना, किसके? लिविंग बीइंग्स का। डिस्कवरी ऑफ सेल कब हुआ था? किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी को किया था। लेकिन देखिए ये तो सेल है,
बट इसी का सेल के अगर ग्रुप बना दिया जाए, इस सेल के अगर ग्रुप बना दिया जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब समझिए ये टिश्यू, अभी लिविंग बींग्स पढ़ रहे हैं, लिविंग बींग्स। तो अगर आपकी किताब में क्लास 7 में, आपकी क्लास 7 में या क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10, 11, 12 सब में दिया है कि लिविंग बींग्स होता क्या चीज़ है, लिविंग बींग्स के बारे में बताइए, करेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स या करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में हमको बताइए। तो मैं उसके बारे में बेहतरीन तरीके से बताऊंगा और फिर मैं टिश्यू का जिक्र करूंगा। तो टिश्यू तो पता चल गया कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, समझ रहे ना, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो लिविंग बींग्स पे है। चलिए अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है और आपको लिखना है समझते हुए। मैंने क्या लिखा आपने, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, कि लिविंग बींग्स का मेजर कैरेक्टर क्या क्या चीज़ होता है। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाएगा अभी कि अगर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, देखिए पढ़ने से ज़्यादा है कि आप उस वर्ड को समझिए जो आपके किताब में लिखा है, समझ में आ रहा है ना। तो आप जितना समझोगे उतना ही बेस्ट है। तो क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से इधर हमने क्या लिखा है कि ईच लिविंग बींग्स इज फॉर्म्ड बाय वन और मोर सेल, कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो एक और एक से अधिक सेल से बने होते हैं। अगर एक के बारे में बोलिएगा तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिसेलुलर, और अगर जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर। मतलब कहने का मीनिंग मेरा ये है कि अगर जो वन सेल से बनता है उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर, क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, और अगर मोर सेल से बना होता है तो उसे बोलते हैं मल्टीसेलुलर, क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर बोलते हैं। अब यूनिसेलुलर में एग्जांपल बोलिएगा तो हो गया ईस्ट, हो गया एमीबा, है ना, हो गया पैरामीशियम और सारे सब है। और मल्टीसेलुलर में बोलिएगा तो ह्यूमन बींग्स आ गया। ये जो हम लोग हैं कि बहुत सारे सेल से हम लोग बने हुए हैं। और क्या लिखता है कि ए लिविंग बींग्स हैज मल्टीपल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लिविंग बींग्स का ना मतलब अलग अलग प्रकार का लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और प्रत्येक का अलग अलग फंक्शन है। मतलब सेलुलर लेवल है और फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारे लेवल है, बताएंगे उसके बारे में आगे हम लोग। तो उसका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग उसका वर्क होता है। आगे में लिखा है कि इंक्रीज, देखिए इंक्रीज को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, आपको याद होना चाहिए और आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। इंक्रीज साइज बाय एडिशन, इंक्रीज साइज बाय एडिशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द बॉडी, जो क्या बोलते हैं ग्रोथ। अब ये मत बोलिए कि हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि लिविंग बींग्स ही ग्रोथ कर सकता है, ये आपका गलत है यार। क्योंकि वर्निफोर अगर आप बोलते हो कि हम सिर्फ ओनली फॉर लिविंग बींग्स को ग्रोथ करते हुए देखते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पूछा जाए, बताइए ध्यान से, कि अगर आपको पूछा जाए बताइए कि क्या ये जो पत्थर होते हैं एक समय देखते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है, बड़ा माउंटेन बन जाती है, क्यों, क्या कारण है उसका, क्या रीजन है बताइए। अगर वो ग्रोथ नहीं की तो कैसे बढ़ गया, वो माउंटेन कैसे बन गया, हमको ये बताइए आप। तो आपको ये पढ़ना है कहाँ है, आपको ये पढ़ना है आपको 12th क्लास में या 11th क्लास में। तो लिखा क्या है कि बॉडी के इनसाइड, बॉडी मतलब बॉडी के अलग बगल में जैसे कोई भी मटेरियल का एडिशन होता है, ऐसे मान लीजिए कि सबसे पहले ये था, एक मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, बॉडी है, और क्या किया बहुत सारे मटेरियल आया इन साइड में रखा गया, एक समय ऐसा है जो ये इतना बड़ा हो गया। तो बताइए यहाँ पे क्या ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, ग्रोथ हुआ यहाँ पे। तो एक्चुअली आप समझिए ये कि सिर्फ लिविंग बींग्स में ग्रोथ नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या होता है, ग्रोथ होता है। आया समझ? तो ये चीज़ लिखा गया था। अब जब आप कॉन्सेप्ट देखोगे क्लास 7 के बुक में है और सारे बुक में आपका एक कॉन्सेप्ट आता है डिफाइनिंग फीचर। क्या आता है? डिफाइनिंग फीचर। तो पूछे ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, क्वेश्चन आएगा कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। आप उसको कैसे समझोगे? पहले आप जानते हैं ये डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या चीज़ होता है।
आपको पूछेंगे कि बताइए डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या चीज़ होता है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं पता आपको अगर, तो मेरे सीख लीजिए। देखिए अब मैं बताता हूँ डिफाइनिंग फीचर के बारे में। अब समझते हैं ये आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर मुझे बताइएगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करा के ही रहेंगे, चिंता नहीं कीजिए आप, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब हम बोल रहे हैं डिफाइनिंग फीचर के बारे में। देखिए डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में, डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में ये वर्ड आगे क्या कहना चाहता है, ये वर्ड हमें क्या संदेश देना चाहता है, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ, देखिए कोई भी इससे बोलते हैं ना कि अगर पापा से बात करना है, अगर बोलते हैं पापा से अगर बात करना है, तो जब तक आप रिस्पेक्ट से बात नहीं करोगे तब तक पापा से बात नहीं कर सकते हो। समझ रहे? मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, कोई तरह का रूल होता है, कोई तरह का एक रूल बनाया जाता है जिस प्रकार से उसको फॉलो करना होता है। आप घर में रहते हो तो आप सिस्टम से रहते हो, लेकिन आप दोस्त के पास रहते हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। वहाँ पे आप अगर एक दो गाली भी दे दोगे तो प्रॉब्लम होने वाली बात है नहीं है। तो आपको समझना क्या है कि डिफाइनिंग फीचर कहते हैं किसे, पहले किसे कहेंगे? डिफाइनिंग जो दो रूल को फॉलो करेगा, जो दो रूल को फॉलो करेगा उसे डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। पहला रूल देखिए ध्यान से, ये पहला रूल है और ये दूसरा रूल है। पहला रूल क्या कहता है, इसको ध्यान समझिएगा। पहला रूल कहता है कि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग organism without exception, पहला बात ये हो गया। कि बाद क्या बोले कि पहला बात कि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग में होना चाहिए, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग में। अब सेकेंड बात क्या है कि नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स लिखिए या थिंग्स लिखिए, कोई बात वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये दोनों को अगर फॉलो कर लिया, अगर ये दोनों को फॉलो कर लिया तो आप कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है। और जिन्होंने इसको फॉलो नहीं किया आप उसको नहीं कह सकते। चलिए देखिए, आपके किताब में तो लिविंग बीइंग्स के बारे में जो हम लिखा है कि मेजर कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स के बारे में, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो आपको समझाना चाहते हैं कि आपके बुक में पाँच छः नाम दिया है, उसी चीज़ को मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले नाम क्या दिया है, सो मैं लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे इधर लिखता हूँ ताकि आपको दिख जाए, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, ठीक है। पहले नाम, पहले तो ग्रोथ, अभी आपको दिखा देंगे ग्रोथ। सेकेंड आता है रिप्रोडक्शन, थर्ड बात आता है मेटाबॉलिज्म। आपके बुक में लिखा हुआ है, आप किताब खोल के बैठ भी सकते हैं, कोई बात वाली बात नहीं है। मेटाबॉलिज्म के बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ लिख लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा बात आता है कॉन्सियसनेस, है ना, कॉन्सियसनेस। और छठा बात आता है जो हम बाद में पूछेंगे आपको, हम आपको बाद में पूछेंगे छठा बात आपको बाद में पूछेंगे, जब हम पूरा बता लेंगे तब ये छोटा नंबर आपको पूछेंगे और आपसे सोल्यूशन लेने का प्रयास करेंगे हम। तो देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया इसको। देखिए ध्यान से, इधर। अब सबसे पहले ग्रोथ है, हम लेते हैं एक करके लेते हैं कि सबसे पहले क्या है, ग्रोथ। अब समझते जाइए आप अपने आप को, कॉन्सेप्ट है, समझना है, फील के साथ समझना है कि मुझे क्या बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है। अब सोचिए ध्यान से, अभी आपको मैंने बोला कि डिफाइनिंग फीचर वही हो सकता है, मैंने क्या बोला कि डिफाइनिंग फीचर वही हो सकता है जो लिविंग बीइंग्स में होता हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ओनली फॉर लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट हो, नॉन लिविंग में प्रेजेंट है ना हो। तो क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है? आप ही बताइए, क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होता है या लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है? नहीं बच्चों,
ग्रोथ तो हम देखते हैं कि एक हम भी इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज डे बाय डे, बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, गिव मी नॉलेज डे बाय डे। मतलब हम लोग भी इंक्रीज करते हैं, और लिविंग बींग्स तो हम लोग खुद ही हैं, और खुद होने पर हम लोग इंक्रीज करते हैं, लेकिन साथ में क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी इंक्रीज करता है। जैसे सुनिए, एक ले लीजिए आप, कोई भी मान लीजिए छोटा सा भी एक टापू है, तो आप उस पर अगर मटेरियल डालोगे, मटेरियल डालोगे, मटेरियल डालोगे, मटेरियल डालोगे, मटेरियल डालोगे, एक समय ऐसा आएगा जो कि ये बड़ा बन जाता है। एक्चुअल में ये क्या था? नॉन लिविंग थिंग्स था। आज ये कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया है। क्यों हुआ? इसमें ग्रोथ हुआ। इसमें क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ हुआ है, जिस कारण से मैं कह सकता हूँ कि ये सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट नहीं है, ये नॉन लिविंग में प्रेजेंट होता है। इस कारण से क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट तो था ही, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। इस कारण से हम क्या कर देंगे? डिफाइनिंग फीचर ये हमारा नहीं। आप क्वेश्चन पूछेगा विच इज द फ्लोइंग ऑफ डिफाइनिंग फीचर, आपको ऑप्शन देगा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, नन ऑफ दिस। तो डिफाइनिंग फीचर पूछेगा इसी तरह आपको, आप पूछेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। तो आप अच्छे समझिएगा, मैंने 2 रिस्ट्रिक्शन दिया है, 2 रूल बताया है कि पहला तो लिविंग थिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं, और नॉन लिविंग में प्रेजेंट ना होना चाहिए। आगे देखिए, अब आता है रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या आता है? रिप्रोडक्शन के बारे में सेकंड लेते हैं। सेकंड मेरा क्या है? रिप्रोडक्शन। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे रिप्रोडक्शन को कब? जब आप बायोलॉजी चैप्टर में जाओगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तब आप इसको बहुत डीपली में पढ़ोगे। अभी मैं सिर्फ इसके बारे में कुछ बताता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए, समझिएगा। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या कहता है? रिप्रोडक्शन कहता है क्या? व्हेन मेल एंड फीमेल fuse together, this process is called reproduction। आया समझ? जब 2 नर, जैसे बोलते हैं ना कि फीमेल और मेल आपस में जब मिलते हैं और वहाँ संलयन होता है, वहाँ पे फ्यूज होता है, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो क्या समझना है आपको कि इसका आप इसमें चेक करना है कि रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन क्या, ये तो हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन आप बोलिए क्या लिविंग बींग्स में होता है? क्या आप सब में होता है? नहीं। अब देखिए ध्यान से, इसका एक्सेप्शन था कि लिविंग बींग्स हो के भी इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। कौन कौन है? देखिए, जैसे म्यूल्स हो गया, जैसे इनफर्टाइल कपल हो गया। आया समझ? इनफर्टाइल कपल हो गया। और अगर लिया जाएगा तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हो गया जैसे वर्कर बी हो गया, और हो गया क्या हो गया? वर्कर बी हो गया। क्या ये वर्कर बी, जो वर्कर बी होता है, क्या लिविंग बींग्स नहीं होते? क्या ये नहीं उड़ते? क्या इसमें जान नहीं होता है? होता है, लेकिन क्या ये रिप्रोडक्शन करते? नहीं करते। तो बताइए, एक्चुअल में लिविंग बींग्स हो के भी रिप्रोडक्शन होता नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है? ये रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं कर पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो इसको भी क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, खत्म। अब आता है तीसरा बात, मेटाबॉलिज्म। क्या आता है? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का समझिए, ये मेटाबॉलिज्म तीसरा नंबर क्या है? मेटाबॉलिज्म। अब समझिए इसके बारे में, मेटाबॉलिज्म। अब ध्यान समझिएगा कि मेटाबॉलिज्म कहते किसे हैं। तो मेटाबॉलिज्म आपको यही कहना है कि हमारे बॉडी में जितने सारे रिएक्शन, जितने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म होते हैं। मतलब कहने का मीनिंग ये है मेटाबॉलिज्म में कि इसमें अगर आप बोलिएगा तो लिखेंगे सम टोटल रिएक्शन, लिखेंगे इसमें कि सम टोटल रिएक्शन है ना, सम टोटल केमिकल रिएक्शन, सम टोटल केमिकल रिएक्शन
इन आवर बॉडी हमारे बॉडी में जो टोटल केमिकल रिएक्शन पाए जाते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं? इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। आया समझ कि जितने प्रकार के हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, आप खाना खाते हो तो क्या पाचन क्रिया काम करती है कि नहीं करती? करती है। तो आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका प्रोसेस जो काम करता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है, खाना खाते हो वो केमिकल में मिक्स होता है, वो पहले सिलेवरी ग्लैंड में सिलेवरी ग्लैंड क्या होता है, इसे बोलते हैं। यहाँ सलाइवा रिलीज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब खाना मिक्स होता है वहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद खाना अंदर जाता है, यूसोफेगस में जाता है, फिर कहाँ आता है, नीचे आता है, फिर स्टमच में जाता है, फिर ये कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये सब प्रोसेस है जो कि आप पढ़ोगे बायोलॉजी के अलग चैप्टर में, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। समझिए, मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिज्म और एक होते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या होते हैं? कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं? देखिए, एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में कोई चीज का एडिशन होना ही क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म। और कोई चीज का, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? कोई चीज का रिडक्शन बोलते हैं, कोई चीज का रिडक्शन हुआ या कोई चीज का सब्सट्रैक्शन हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन इसमें होता है, रिडक्शन होता है। तो जब कोई चीज में एडिशन होगा उसको एनाबॉलिज्म, किसी में तोड़ फाड़ हुआ, किसी में रिडक्शन हुआ, टूटा फूटा कम हो गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये था मेटाबॉलिज्म। आप समझिए कि ये डिफाइनिंग पिक्चर है या नहीं है। आप सीखिएगा ध्यान से कि एक्चुअली मेटाबॉलिज्म से है हमारा। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होना चाहिए? केमिकल रिएक्शन। तो हम जानते हैं क्या कि मेटाबॉलिज्म में आपको एक लाइन लिखाता हूँ, ये लाइन आपके बुक में नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं बताता हूँ कि नो मेटाबॉलिज्म exhibits in non-living things। अब आया समझ में कि मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग थिंग्स में होता ही नहीं है, एग्जिबिट ही नहीं होता है। तो भैया सिर्फ किस में होता है? प्रेजेंट होता है। किसमें? लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर होता है। तो मैं क्या करूंगा? मेटाबॉलिज्म में सही कर दूंगा। आया समझ में? अब बताइए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी सिर्फ क्या होता है? लिविंग बींग्स में होता है। ये भी क्या होगा? डिफाइनिंग फीचर हो जाता है। अब आता है कॉन्शियसनेस। क्या है? कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस में आपको क्या समझना है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है ना, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो कॉन्शियसनेस मतलब आप देखिए, एक होता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस, और एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये दो वर्ड जो आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बता रहे हैं? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है लिविंग बींग्स में होना, लिविंग बींग्स में होना। तो जब लिविंग बींग्स में हो रहा है उसका मतलब क्या? ये डिफाइनिंग फीचर है? यस है। बट बोल रहा है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या होता है? बोलता है ओनली फॉर ह्यूमन। लिख देते, देखिए इसमें क्या होता है? इसमें होता है लिविंग बींग्स। इसमें क्या होता है? इसमें लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स प्रेजेंट, ऑल लिविंग बींग्स। मतलब क्या करने का मीनिंग है कि कॉन्शियसनेस सब लिविंग बींग्स में होते हैं, सारे लिविंग बींग्स में होते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो सब में होते हैं लेकिन नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। इस कारण से ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर हुआ। लेकिन अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ओनली ह्यूमन। तो आप बताइए, तो ह्यूमन ही सिर्फ लिविंग थिंग्स होता है? अरे ह्यूमन ही लिविंग थिंग्स होता है क्या? नहीं होता है। हमारा तो बर्ड्स भी तो ह्यूमन लिविंग बींग है, हमारा इंसेक्ट भी तो लिविंग बींग्स है, हमारा स्नेक्स भी तो लिविंग बींग्स होता है।
तो मतलब कहने का मतलब है कि जब सेल्फ लग जाती है, जब ये वर्ड लग जाती है सेल्फ, उसका मतलब हो जाता है वुमेन। क्या हो जाता है? वुमेन। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है ओनली फॉर वुमेन, ओनली फॉर वुमेन, ओनली फॉर वुमेन लिख देते हैं, ओनली फॉर वुमेन। तो आप ही बताइए, सिर्फ अगर वुमेन में होगा तो क्या सेल्फ कॉन्शियस है? नहीं। सेल्फ कौन डिफाइनिंग फीचर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या लिखा है कि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें तो सिर्फ ह्यूमन लिखा है। इस कारण से सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। बट ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाले थे हम, बट हम बता दिए, कोई बात नहीं है। तो आए समझ में, ये डिफाइनिंग फीचर क्या चीज़ होता है। सो आप रूल को लिखिएगा पहले, जब रूल को अच्छे से लिख लीजिएगा तब फिर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखिए, फिर समझने का प्रयास कीजिए, बार बार देखिए नहीं आता है तो। अब मैं आपको एक बात लिख देता हूँ लास्ट में कि कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर हुए और कौन कौन से नहीं हुए। देखिए ध्यान से। पहला बात, सबसे पहले ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सेकेंड, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या रिप्रोडक्शन है? नहीं है। आपको समझाया गया क्यों नहीं है। हम डायरेक्टली बोल देंगे, अगर आपको, अभी बताइए, आप ही सोचिए ध्यान से, अगर आपको डायरेक्टली हम अगर बोल देते कि भैया ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप रट लोगे, हाँ हाँ सर बताए हैं कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, आप बोल दीजिएगा। अरे मेरे दोस्त, मेरे बहन, जितने भी हम लोग जो हमारे वीडियो देख रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को जनरेट कीजिए, कॉन्सेप्ट को लाने का प्रयास कीजिए, तब आपकी हर कॉन्सेप्ट आपकी बुलंदियों तक छूने का प्रयास करेगी। तो आप समझिए और फिर उसको कॉन्सेप्ट को याद रखिए, हमेशा के लिए रखिए। ये नहीं कि आज सीख गए तो कल भूल जाएंगे हम। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, ये समझाया गया क्यों हुआ सो। लेकिन अब पूछेंगे कि डिफाइनिंग फीचर होता कौन कौन है, तो तीसरा बात, मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। चौथा, कॉन्शियसनेस होता है। पांचवा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। छठा, क्या पूछेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है क्या? आप बोलिएगा नहीं होता है। तो ओनली फॉर अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो यहाँ पे हमने तीनों का नाम अच्छे से लिख दिया है। ये था आपका डिफाइनिंग फीचर कॉन्सेप्ट, जो आपको समझना बहुत बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। आया समझ में? तो ये आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। और सुनिए और देखिए ध्यान से, लिविंग बीइंग्स में होता क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये डिफाइनिंग फीचर के बारे में बताया कि और कुछ ऐसे हैं कैरेक्टर जो लिविंग बीइंग्स में होते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा है। सो अब एक लिखते हैं मूवमेंट के बारे में, एक लिखते हैं सो लिविंग बीइंग, सो लिविंग बीइंग सो मूवमेंट, है ना, कि लिविंग बीइंग्स क्या शो करते हैं? मूवमेंट को शो करते हैं। और वो क्या करते हैं? और देखिए ध्यान से, लिविंग बीइंग्स टेक न्यूट्रिएंट्स, है ना, क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, है ना। टेक इन न्यूट्रिएंट्स एज फूड के रूप में क्या लेते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और अगर बात करना चाहेंगे हम उसके बारे में, तो और कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो होते हैं कि लिविंग बीइंग्स जो फॉर्म होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? अगर ये समझिएगा कि न्यू लिविंग बीइंग्स फॉर्म्स, न्यू लिविंग बीइंग्स, ये सब आपकी किताब में लिखा गया है, मैं उसको बता देता हूँ। न्यू लिविंग बीइंग्स फॉर्म, आप ही बताइए कैसे होगा? तो आप बोलिए क्या? बाय रिप्रोडक्शन से होता है। कि रिप्रोडक्शन जब तक होगा नहीं तब तक न्यू विजुअल होगा नहीं। आया समझ में? तो और आगे समझिए, है ना। ये सब बोला है कि अब एक वर्ड आता है, आपकी किताब में लिखा है, एक वर्ड आता है, एक आता है लाइफ स्पेन। ये अगर आप समझ गए लाइफ स्पेन, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लाइफ स्पेन क्या होता है, सो मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि आप जितना वीडियो देख रहे हो उसमें आपको 80-90% क्लास में देखते देखते समझ में आ जाना चाहिए, और 10% जब आप नोट्स बना रहे होंगे अपने कॉपी में, तो जब उसको रिवीजन करोगे फिर दोबारा, उस टाइम आपको आ जाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं
कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता। अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होता। तो आप लोग कोशिश करने का प्रयास करते रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी एक एक आवाज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब एक लाइफ स्पेन क्या बोल रहा है, देखिए तो समझिए इस चीज़ को। लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है कि स्पेंड मतलब स्पेंड करना। क्या बोल रहे हैं, एक स्पेंड करना, लाइफ को स्पेंड मतलब क्या मतलब एक मतलब ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो हम लिखेंगे द पीरियड फॉर्म्स, इसको लिखेंगे यहाँ पे कि द पीरियड फॉर्म्स द लिखेंगे कि बर्थ टू डेथ, बर्थ टू डेथ मतलब जन्म से, बोल रहे जन्म से मृत्यु तक आपने जो जीवन काल जिया है, अपने जीवन में जो जीवन काल जिया है, उसको ही क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं। आया समझ में। वो यहाँ पे किताब में लिखा है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ए डिफिनिट लाइफ, कि प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफिनिट लाइफ होता है। मैंने क्या बोला कि प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफिनिट लाइफ होता है, डिफिनिट लाइफ होता है। और ये डिफिनिट लाइफ क्या बताता है, ये डिफिनिट लाइफ आपको बताता है कि भैया आपका एक निश्चित जीवन है। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, लाइफ का मतलब होता है जीवन। आपके लाइफ में एक निश्चित जीवन रखा गया है। आप बोलिएगा कि हम हमेशा के लिए जीवित रह जाएंगे, इम्पॉसिबल। आपका एक डिफिनिट लाइफ लिखा गया है, जो आप जन्म लिए हो तो आपका मृत्यु होना जरूरी है। तो इसलिए बोला गया है कि लिविंग बींग्स का एक डिफिनिट लाइफ होता है, जो आपको क्या करता है, ये लाइफ स्पेन को प्रोसेस के लिए समझाया जाता है कि बर्थ भी होता है और डेथ भी होता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लाइफ स्पेन बोलते हैं। इसलिए आपकी किताब में लिखा है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए डिफिनिट लाइफ स्पेन। अब देखिए डिफिनिट लाइफ स्पेन आया ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डेथ। तो क्या होता है, बर्थ भी होता है। देखिए बर्थ भी हुआ, क्या हुआ, बर्थ भी हुआ, और क्या हुआ, ग्रोथ भी हुआ, और क्या हुआ, मैच्योरिटी भी आया। क्या आया, मैच्योरिटी भी आया, और मैच्योरिटी के बाद क्या आया, डेथ भी हो जाता है। मतलब आपका जन्म भी हुआ, आप बड़े भी हो गए, आपकी मैच्योरिटी आ गया, आपने शादी किया, आपका 4 बाल बुतरू भी हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। इसी को बोलते हैं लाइफ स्पेन। अब ये मत बोलिए कि भैया और सर कि 4 पुत्र होना जरूरी है क्या। अरे भैया 4 नहीं तो 1 पुत्र तो हो ही जाएगा ना। अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए तो चाहिए ना। शादी क्यों की हो बताइए, मैच्योरिटी क्यों आया आपके अंदर, आप अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए की हो। अच्छा बताइए, आप ही सोचिए ध्यान से। अभी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल, कि रिप्रोडक्शन इसेंशियल क्यों है, आप बताइए हमको। नहीं आप समझाइए मेरे को आज, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, अब बताइए। अरे भैया मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे भाई, जितने को देखते हैं सुनिए ध्यान से। रिप्रोडक्शन नहीं हुआ ना तो हम लोग का ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हम लोग के लाइफ जो है, हम लोग का जो जीवन काल है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या बच्चा आएगा, नहीं आएगा। जनरेशन बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। नो इंक्रीज जनरेशन नो लाइफ फॉर्म, तो लाइफ का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। लाइफ में डेथ होते जाएगी, डेथ होते जाएगी, डेथ होते जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, नी बेबी का जनरेशन, नी बेबी का फॉर्म हो भी नहीं रहा है। तो क्या एक दिन ना एक दिन सबको मरना ही मरना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो जीवन काल है वो अंत हो जाएगा। इस अंत को बचाने के लिए क्या होता है, आपस में रिप्रोडक्शन कराया जाता है। कराया नहीं जाता है, आपस में शादी की जाती है, मैरिज की जाती है। तब क्या होती है, वहाँ जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, न्यू पीढ़ी का फॉर्मेशन होता है। आया समझ में। तो आपके बुक में ये सब लिखा था। अब देखिए, अगर आपको बोला जाए कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसमें कुछ पर्पस है, कुछ इसके बारे में बताया जाएगा, है ना। फिर आपका लेवल आ जाएगा, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। जैसे हो गया सेलुलर केमिकल लेवल हो गया, सेलुलर लेवल हो गया, ऑर्गेनिज्म लेवल हो गया। ये सब के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। समझ में आया ना। तो आपको स्टार्ट करेंगे कल हम, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएंगे तो आपको स्टार्ट करेंगे क्या, हम
आपको स्टार्ट करेंगे हम कि पहले ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको ये बताएंगे। फिर सारे केमिकल जितने भी सारे लेवल होते हैं, केमिकल लेवल हो गए, सेलुलर लेवल हो गए, और क्या ऑर्गेनिज्म लेवल हो गए। अब समझिएगा, एक चीज़ समझिएगा, आपके बुक में ये भी दिया हुआ है कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हायर होता है और एक लोअर भी होता है। समझ में आ रहा है ना? तो हायर भी पढ़ाएंगे और लोअर भी पढ़ाएंगे। आया समझ? तो हम यही कहना चाहेंगे दोस्त मेरे मेरे जितने भी बहन और भाई देख रहे होंगे कि इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट अगर दिए, अगर आपको बेहतरीन लगा, अगर आपको एकदम लगा कि नहीं कॉन्सेप्ट आज हम डिफाइनिंग फीचर में पूरा अच्छे से समझ में आ गया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और ज़रूर बोलिएगा कि बाबा भैया और मेरे दोस्त इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा। अपने ज़िंदगी में आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको ये सोच होनी चाहिए कि मुझे कुछ अलग आज करना है। आज मैंने इस YouTube को क्यों खोला है? आप लोग YouTube पे खोलते हो, रील्स देखने स्टार्ट कर देते हो। मेरे भाई, रील्स देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अंत में रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, 2 बच्चा को पालना पड़ेगा। लेकिन आप बेहतरीन पढ़ लोगे, अगर बेहतरीन सीख जाते हो तो लाइफ में आपको बहुत बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा, और अभी मेहनत कीजिए तो लाइफ में आपको बहुत अच्छा से कंफर्टेबल ज़िंदगी कटेगी। तो अपने दोस्तों को बोलिए देखने के लिए। आप YouTube पे आते हो तो आप ये सोचिए कि मुझे क्या पढ़ना है आज मेरे को, और क्या आज नया सीखना है। तब आपके दिमाग की जो थिंकिंग है, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो डे बाय डे इंक्रीज करेगा। इसलिए बोलते हैं कि ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड, गिव मी नॉलेज डे बाय डे। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ को आप सोचिए, ध्यान से समझिए और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कीजिए। Thank you for watching this video, and I hope all student understand this concept, and I want all student give me subscribe and share with your friends and families. Thank you, all the best.